खबर इस वक्त सोना 1 लाख की दहलीज को पार कर चुका है। कल जीएसटी मिलाकर 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार हो गई। आज बिना जीएसटी के भी सोने की कीमत ने 1 लाख के रिकॉर्ड को छू लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने का दाम करीब $3500 प्रति औंस तक पहुंच चुका है और सोने का भाव करीब 99,000 चल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है। 1 किलो चांदी से 100 ग्राम सोने की कीमत ज्यादा हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,01,000 से पार। कल 99,800 पर सोना था और ये माना जा रहा था कि आज 1 लाख का आंकड़ा छू लेगा। और आज जब बाजार खुला है तो ठीक वैसा ही हुआ है। सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं दरअसल सोने के भाव ने। और ये हम आपको दिखा रहे हैं 2020 यानी कि 5 साल से अब तक किस तरीके से ऊपर की ओर ही ऊंचाई पर ये सोने का ग्राफ चल रहा है। 2020 में लगभग 50,151 पर 10 ग्राम सोना था और अब लगभग दोगुना हो गया है 1 लाख के पास। साक्षी बत्रा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, ये तो माना ही जा रहा था और प्रत्याशित था कि आज 1 लाख पार कर जाएगा सोना, लेकिन जानकार क्या कह रहे हैं? ये अभी समय है बेचने का या अभी थोड़ा और रुकना चाहिए और इससे और आगे जाएगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने नेहा की उम्मीद यही की जा रही थी कि 1 लाख का हो जाएगा सोना। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इतना जल्द ये हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। ऑलरेडी इस साल में अब तक 27% से ज्यादा की तेजी हमने गोल्ड के दामों में देख ली है। आप ये सही बता रही हैं सभी दर्शकों को कि किसी ने कोविड के समय पर अगर सोना ले लिया होता तो आज दुगनी कीमत उनको मिल जाती। बहुत सारे लोग जो निवेशक हैं जो पिछले 1-2 साल में लगातार सोने को खरीद रहे थे इस उम्मीद में कि वो जल्द बेचेंगे, उनके लिए ये सही समय है कि धीरे धीरे करके आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लें, क्योंकि थोड़ा और ज्यादा सोना यहाँ से बढ़ेगा। और क्योंकि सभी फैक्टर्स, मैंने अर्पिता के साथ बातचीत की थी और अर्पिता को यही बताया था कि 3 से 4 कारण है जिसकी वजह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं और ये अभी भी प्रमुख कारण है और जो कि चल रहे हैं जिसको सपोर्ट मिलेगा गोल्ड प्राइसेस को। सबसे पहला ट्रंप का टैरिफ, अभी केवल 90 दिन का पॉज है नेहा। जैसे ही ट्रंप के टैरिफ वापस आएंगे आप देखिएगा कि सोने के भाव में दोबारा से और तेजी बढ़ेगी। दूसरा कारण इन्फ्लेशन, अगर टैरिफ आएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, कंज्यूमर्स को हर चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ग्लोबली महंगाई बढ़ने की वजह से सोने के दाम में तेजी आएगी। तीसरा कारण, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की जा रही है। जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो फाइनेंशियल एसेट्स के मुकाबले यानी कि एफडीज, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट्स के मुकाबले सोने के प्राइसेस में ज्यादा बढ़ोतरी की आशंका होती है और इसीलिए लोग सोने को खरीदते हैं। और चौथा बड़ा कारण यही है कि पूरी दुनिया में स्लो डाउन का खतरा मंडरा रहा है, मंदी का खतरा है यूएस मार्केट्स में। अगर ऐसा होता है तो सोने की कीमतें और भागेंगी। कई एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी बोल दिया इंटरनेशनल मार्केट्स में $4,500 एन आउंस तक सोना जा सकता है। इंडियन मार्केट्स में भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 1,10,000 रुपए तक का सोना आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। ये जो मॉर्निंग स्टार का दावा है कि अगले 1 साल तक 55,000 तक सोना पहुंच जाएगा, तो अभी प्रॉफिट्स बुक कर लें या 1,30,000 तक वेट करें? क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट्स, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ये कहती है कि 1,30,000 टच करेगा। तो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है लोगों की जो इस प्राइस पर बुक करना चाहते हैं अपना प्रॉफिट, या फिर 1,30,000 टच करें वहां पर बुक करें, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से सभी इन्वेस्टर्स को ये सोचना चाहिए कि अगर तो आपका केवल गोल ये था कि आपको 25 से 30% तक का ग्रोथ मिल गया तो आप रिटर्न बुक कर ले, तो पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लें। अभी आपके लिए 1 लाख रुपए का बढ़िया लेवल है, पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करें, बाकी को होल्ड करके रखें। थोड़ा और पैसा ऊपर जब जाएगा तब आप बुक कर सकते हैं। निवेशकों के लिए क्या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस समय फोमो में मत आइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत आइए, इस समय भागिए मत सोने को खरीदने के लिए, क्योंकि थोड़े समय बाद चीजें सुधरने के बाद सोने में थोड़ा करेक्शन आना अनिवार्य है। जिस तरीके से सोने की कीमतें बढ़ी हैं इस तेजी से वो बरकरार नहीं रह सकती हैं बहुत लंबे समय तक के लिए। थोड़ा करेक्शन आएगा, 90,000 रुपए तक जब दोबारा आए तब आप इसको दोबारा से खरीद सकते हैं और धीरे धीरे करके आप एक एसआईपी के फैशन में खरीदिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड में हम कहते हैं हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आप खरीदिए, जिससे कि हर प्राइस पर आपको बेनिफिट मिलेगा। साक्षी, ये उम्मीद जो आप जता रही हैं कि 9 की लाइन में, 90 की लाइन में ये आ जाएगा, वो कब तक होने की संभावना दिखती है? क्योंकि साल के आखिर तक संभावना ही जताई जा रही है कि ये और ज्यादा बढ़ सकता है। अभी तक तो जो अंदाज था उससे ज्यादा होता जा रहा है। तो जो ग्राहक खरीदना चाह रहे हैं शादी के मौके पर या अपनी जरूरतों के लिए, वो कब खरीदें फिर?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत सारे एस्टिमेट्स ऐसे हैं और जो मैं भी बता रही हूँ कि कारण सभी वही हैं जिससे कि सोने के भाव को सपोर्ट ही मिलेगा, यहाँ से भी ऊपर ही जाएगा। लेकिन क्योंकि इस तीव्रता से सोने के भाव बढ़े हैं, बीच में करेक्शन का मौका आपको जरूर देखने को मिलेगा। उस प्राइस पर नजर रखिए, 94,000, 93,000, 92,000 जब प्राइसेस आए तब आप उसमें खरीदारी करने की सोचे, एकदम से ना खरीदें। और अगर आपको शादी ब्याह के मौके के लिए खरीदारी करनी है तो हर लेवल पर थोड़ा थोड़ा खरीदारी करिए, कोई एक लेवल की वेट मत कीजिए क्योंकि अभी भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और रिटर्न के आधार पर अगर देखें तो अगर असमंजस की स्थिति इस बात पर है कि कहाँ अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें, शेयर बाजार में पैसा लगाएं, म्यूचुअल फंड्स में लगाएं, सोने में निवेश करें या फिर बुलियन में करें, कहाँ पर लगाना चाहिए पैसा साक्षी? क्योंकि एक्सपर्ट्स हमेशा इस बारे में राय देते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह डिवाइड करके रखें, एक जगह अपना निवेश ना करें। नेहा, आपने अपने सवाल में ही जब आपका जो हिस्सा है वो बताया है कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए और अपनी एज और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। एक्सपर्ट्स मानते हैं सोने और चांदी में 10 से 15% तक का आपके टोटल इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए, चाहे फिर वो सोने के प्राइसेस बढ़ रहे हो या कम हो रहे हो। 10 से 15% हिस्सा सोने और चांदी में होना चाहिए क्योंकि कोई भी अनसर्टेनिटी सिचुएशन में ये आपके पोर्टफोलियो को हेज देता है। अगर आप एक यंग इन्वेस्टर है, 20 वर्ष के हैं, 30 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, तो 50% हिस्सा आप अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रखें, चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड्स के जरिए हो या डायरेक्ट स्टॉक्स में हो, अगर आप उसकी समझ है। ठीक है, आप बनी रहिए हमारे साथ। इधर करिश्मा भी आपकी सहयोगी जुड़ गई हैं हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ। करिश्मा, देखिए ये तो प्रत्याशित था कि 1 लाख सोना टच कर जाएगा, उसके बाद पार भी कर जाएगा और अब 1,30,000 तक पहुंच जाएगा, ये भी कई रिपोर्ट्स कहती हैं। लेकिन ऐसे में उन लोगों का क्या जिनके घर में शादियां हैं, उनके लिए तो सोना खरीदना अनिवार्य है और सोने से ही लेन देन होता है, सोना लोग अपनी बेटियों को देते हैं और हिंदुस्तानी परिवेश में सोना खरीदना काफी ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। उन लोगों के लिए तो काफी ज्यादा मार है इस वक्त है, जो मार्केट से बहुत ही स्ट्रांगली लिंक्ड होती है, फ्लक्चुएशंस पर बहुत ही डिपेंड करती है। और गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है जब जो की जाए बहुत टाइम की मैटर करता है, जियो पॉलिटिकल और ग्लोबल उस चीज पे। तो डेफिनेटली जिसके घर पे शादी है, जिसके घर पे बहुत सारे इमीडिएट खर्चे हैं, उनके लिए हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी हो क्योंकि गोल्ड खरीदने का ये टाइम बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी गोल्ड स्टोर्ड है उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट और एक्स्ट्रा वैल्यूएबल एसेट हो गई है क्योंकि इनका इसका प्राइस बहुत ही तेजी से जंप ले चुका है और ये बेटर देन स्टॉक मार्केट परफॉर्म किया है एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन करिश्मा, जिस तरह से सोना महंगा हुआ है, अब आगे संभावना जरा, क्योंकि सबकी नजर इस वक्त इस पर है कि आखिरकार अब कब कम होगा, खरीदार जो दुकान पहुंच रहे हैं वो कब पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल है। करिश्मा से शायद हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन नेहा, क्योंकि आप तो इन चीजों को समझते भी बखूबी हैं, जिस तरह से सोना बढ़ा है आगे, क्योंकि किसी ने, अब सोना पहले कहते सोना तो सोना है, बहुत उदाहरण दिए जाते थे ना, सोने के भाव में तौल रहे हो, लेकिन सबसे तो बड़ा सपना दिख रहा है। सबसे बड़ा सच ये भी है कि जब भी सोना कोई लेवल पर होता है लोगों को महंगा ही लगता है। एक समय था जब 3,000 रुपए 10 ग्राम सोना था और वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, करीब 20 साल पहले ही की अगर बात कर लें तो 3,000 रुपए 10 ग्राम सोना था, तब भी लोगों को महंगा लगता था। अब जब 1 लाख टच कर गया है तब भी हो सकता है आने वाले वक्त में इतना महंगा हो जाए कि लोगों की पहुंच से ही काफी दूर हो जाए। लेकिन फिर भी इसमें निवेश करना या फिर इसे किसी शादी या फिर अनिवार्य जगह पर अगर आपको खरीदना है तो जाहिर तौर पर कोई भी इसमें प्राइस चल रहा हो, लोग इसमें निवेश करते ही हैं और कई बार काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर निवेश करते हैं। लोगों को चाहिए कि अगर 5% आपको शेयर बाजार में रिटर्न मिल रहा है तो सोने में आपको अगर 5 साल में लगभग डबल का 50% करीब 100% का फायदा आपको पिछले 5 साल में हो सकता था अगर आपने 2020 में सोना खरीदा होता। 50,000 में तब था, अब 1 लाख में, तो सीधे सीधे डबल का फायदा इसमें। तो फिलहाल अभी तो ये सपना नजर आ रहा है, लेकिन जल्द ही बताया जा रहा है कि कुछ उतार चढ़ाव ऐसा हो कि कम से कम लोगों के पॉकेट फ्रेंडली ये सोना हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगी जो जुड़े।